Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करनी है आपको और उसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करना है। तो रीड करते हैं पहले हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक टू प्रोटेक्ट and promote the consumer's interest through the speedy and inexpensive redressal of their grievances। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट और कंज्यूमर के राइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। द स्कोप ऑफ द एक्ट इज़ वेरी वाइड। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसका स्कोप, इसका दायरा बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत विकसित है, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग। हर तरीके की अंडरटेकिंग, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब पे लागू होता है आपका सीपीए एक्ट। सीपीए एक्ट आया कब था ये भी बता दूंगा आपको। सीपीए एक्ट को लाया गया था 1986 में, ठीक है। हाँ, तो ये एप्लीकेबल होता है ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग में, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, वेदर इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर और इन कोऑपरेटिव सेक्टर। सरकारी हो या प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो, कोई सी भी हो, वेदर आ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर, चाहे वो फार्म मैन्युफैक्चरर फार्म हो या फिर ट्रेडिंग फार्म हो, सब पे लागू होता है। और साथ ही साथ अगर वो गुड्स की सप्लाई करती है तो भी, और अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो भी उस अंडरटेकिंग पर सीपीए एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, एप्लीकेबल होगा। The act confers certain right to consumer with a view of empowering them and to protect their interest। अब ये जो एक्ट है ना, ये कुछ राइट्स कंज्यूमर को भी प्रोवाइड करता है, उनको एम्पावरमेंट पर प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि उनको और ज़्यादा अधिक मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा विकसित बनाने के लिए, और साथ ही साथ उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सीपीए एक्ट कंज्यूमर को कुछ राइट प्रोवाइड करता है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सीपीए इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरटेकिंग। सीपीए किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अभी हमने देखा ना कि ये बहुत ही वाइड है और ये हर तरीके की अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कोऑपरेटिव हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, गुड्स की सप्लाई करती हो या सर्विस प्रोवाइड करती हो, सभी पे ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन है बिग एंड स्मॉल, तो एप्लीकेबल है। पब्लिक एंड प्राइवेट, उस पर भी एप्लीकेबल है। कोऑपरेटिव, उस पर भी एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीपीए एक्ट है वो सभी पर एप्लीकेबल होता है। दैट इज वाई योर ऑप्शन डी ऑल, सॉरी, ऑप्शन, वेट, ऑप्शन डी all of these is your correct answer, option D. So you will have to mark option D. I hope you understood it well. Best of luck.